सोमवार को हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। इस बीच पुलिस कर्मियों और उपनल कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि समान काम, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जो कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद भी सरकार ने हाई कोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया और अब सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी है। वर्ष 2018 में हम एक मान्य हाई कोर्ट से जीत गए थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और चरणबद्ध तरीके से इनको नियमित किया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी रिव्यू पिटीशन एसएलपी लेकर के, जो 15 अक्टूबर को रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब सरकार को माननीय हाई कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए एक आदेश दिया है, परंतु सरकार आज उसी आदेश के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन में जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये सचिवालय कूच का निर्णय लिया। आज की डेट में अब सेल लग चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो ये। तो आपको बता दें कि उपनल कर्मचारियों में बेहद नाराजगी है और वर्ष 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और साथ ही समान काम समान वेतन पर ध्यान दिया जाए, उस पर काम किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने 2018 के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज हो गया था। लेकिन अब जानकारी है कि सरकार एक बार फिर से विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस वक्त वो मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये प्रदर्शन उपनल कर्मचारियों का चल रहा है। हिमांशु, क्या तस्वीरें हैं और क्या कुछ यहां पर नाराजगी सामने देखने को मिल रही है? विभागों में काम भी कर रहे हैं, इस सरकार के लिए काम भी कर रहे हैं। वो एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा है। एक मांग उपनल कर्मचारी समान वेतन के समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए और उसके नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से जो उपनल कर्मचारी महासंघ है वो लगातार आंदोलन रहता है। और ऐसे में आज सचिवालय घेराव इसका जो आह्वान के उपनल कर्मचारियों ने किया था, वो आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम प्रदेश भर से जो उपनल कर्मचारी हैं वो राजधानी देहरादून पहुंचे हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जो उपनल कर्मचारी महासंघ के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि एक लंबे समय से मांग उपनल कर्मचारियों की रही है कि तमाम, चाहे सरकार हमसे समान काम लेती है, सरकारी कर्मचारियों के बदले हमसे काम लेती है, लेकिन वेतन के मामले में कहीं ना कहीं जो है उपनल कर्मचारियों के साथ जो है बुरा व्यवहार होता है, असमान व्यवहार होता है। और उसको लेकर उपनल कर्मचारी संगठन के जो तमाम लोग हैं वो आज देहरादून पहुंचे हैं और यहाँ पर सचिवालय के बाहर जो है वो कूच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार धरनेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम जो संगठन के लोग हैं, चाहे विपक्ष ने यहाँ पर समर्थन दिया है, इसी के साथ भू कानून मूल्यवाद समन्वय संघर्ष समिति ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया है, आइडियल ऑफ द सिटी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सहयोग दिया है। तमाम लोगों ने जो है वो यहाँ पर सहयोग कर्मचारी संगठन को दिया है। और जब आप स्पष्ट ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन अविरत चलता रहेगा। हिमांशु, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर उपनल कर्मचारी पहुंचे हैं। नियमितीकरण की मांग है, समान काम समान वेतन की मांग है। अब जिस तरीके से 2018 में जो हाईकोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी सरकार की ओर से दाखिल की गई और अब बात ये आ रही है कि एक बार फिर से विशेष याचिका दाखिल करने सरकार जा रही है। इसी के बाद ये नाराजगी बढ़ी है और इस विशेष याचिका पर क्या कुछ कहना है उपनल कर्मचारियों का? जी बिल्कुल, अभी जो उपनल कर्मचारी हैं उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि इससे पूर्व भी 56 दिन का वेतन हमको दिया गया था, 56 दिन का धरना हमने दिया था और उसके बाद भी सरकार खाली आश्वासन देती है। हालांकि उपनल कर्मचारी संगठन के जो तमाम लोग हैं वो अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी से मिलने गए हैं और वहाँ पर राधा रतूड़ी से वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि लंबी वार्ता चल रही है और उस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम संगठन के लोग अभी भी मौजूदा
हालत में बैठे हुए तमाम पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, उपनल कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है 2018 के अनुरूप उसके ही अनुरूप नियमितीकरण किया जाए उपनल कर्मचारी का। ये मांग कहीं ना कहीं एक लंबे समय से चल रही है और उसी के चलते आज जो तमाम संगठन वो देहरादून में मौजूद हैं। ठीक है हिमांशु, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि यहाँ पर सीएस से बातचीत कर रहे हैं कुछ कर्मचारी और उसके बाद क्या कुछ बात सामने निकल कर आएगी, क्या आश्वासन मिलेगा, वो एक देखने वाली बात होगी, उस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आपके साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर संभव हो तो आप उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके की नाराजगी है और क्या कुछ वो चाहते हैं। जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे हम यहाँ पर वार्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबे समय से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने ये उपनल कर्मचारी नियमित किए जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान था उसको अब लोग जो है फ्लैश के माध्यम से यहाँ पर लेकर आए हैं और तमाम मांगे जो है वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या मांगे आखिरकार उपनल कर्मचारी महासंघ की है। हमारे साथ मैडम यहाँ पर मौजूद है कि जो लंबे समय से कार्यरत यहाँ पर हैं। मैम, क्या मांगे सरकार से इस समय है? हमारी मांग माननीय जी से यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारे लिए नियमावली के अनुसार नियमितीकरण का आदेश दिया है, तो माननीय ध्यानी जी को बिना बोले बिना सोचे इस प्रदेश के सभी बच्चों का सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए अब तो देर नहीं करनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि उत्तराखंड के युवा बेरोजगार नहीं हो, मेरा वादा है मैं किसी को बेरोजगार नहीं रखूंगा। और यहाँ तो ऐसा धुंधलबाजी हो रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हम सड़कों में बैठे हैं। अब कहाँ दे रहे हैं? ये युवा उत्तराखंड से नहीं है, तो ये बताओ ये प्रदेश कौन है? किस प्रदेश के? एक तरफ नियमावली आ रही है कि संविदा वाले आउटसोर्स वाले पकड़े हो रहे हैं, तो वो किस प्रदेश के हैं? हम किस प्रदेश के हैं? तो बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं जो मांग लोगों की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार देंगे और ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये जो युवा आज सड़कों पर उतारू है वो इस प्रदेश का युवा नहीं है। भले आप रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं को किस प्रकार से आप रोजगार देंगे, इसके विषय में लोगों को मुख्यमंत्री या तमाम जो संगठन के लोग हैं, तमाम प्रशासनिक अमले पे जो बैठे लोग हैं, उनको विचार विमर्श करना चाहिए कि इन लोगों को किस प्रकार से रोजगार प्रदान किया जाए। क्योंकि बहुत कम अल्प वेतन में जो है वो उपनल कर्मचारी संघ काम करता है और उसके बावजूद यही मांग की जा रही है कि सरकार हमको वेतन दे और हम जो है सरकार समान काम के बदले समान वेतन इन कर्मचारियों को दे। हिमांशु, पूरे प्रदेश भर में हमें ये जानकारी है कि विभिन्न विभागों में जो उपनल कर्मचारी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत लंबे समय से इस तरीके के प्रदर्शन भी हुए। हालांकि 2018 में जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद इन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। हालांकि सरकार फिर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, एक बार फिर से सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो तैयारी है उसके बाद ही नाराजगी आई है सामने। एक बड़ी संख्या है उपनल कर्मचारियों की प्रदेश में। आज सचिवालय कूच के दौरान कितनी संख्या में ये कर्मचारी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके का आक्रोश इन्होंने जाहिर किया है? जी बिल्कुल रवि, आपने एक बेहतरीन बात यहाँ पर कही है कि जो राज्य का प्रशासनिक अमला है, ये राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संचालन में उपनल कर्मचारी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज क्योंकि प्रदेश भर से तमाम जो उपनल कर्मचारी हैं वो राजधानी देहरादून पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो जरूर बिगड़े हैं। इससे पूर्व में जब दून हॉस्पिटल जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था उससे पूर्व हमने जब दून हॉस्पिटल में जाकर जायजा लिया तो दून हॉस्पिटल में भी जो कर्मचारी है वो उपनल से लगे हुए कर्मचारी है। ऐसे में दून हॉस्पिटल को आज अपने चाहे कैश काउंटर हो चाहे बिलिंग काउंटर हो, तमाम काउंटर जो है वो आज बंद करने पड़े हैं। तो इससे आप जायजा लगा सकते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है जहां पर तमाम मरीज पहुंचते हैं, उसको जब अपने उपनल कर्मचारियों के एक दिन के हड़ताल पर अपना कैश काउंटर है या अपना बिलिंग काउंटर है वो बंद करना पड़ा है। तो और जो प्रशासनिक अमले है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, आप चंपावत डीडी हाट की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर किसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उपनल कर्मचारी निभाते होंगे। और निश्चित रूप से अगर ये आंदोलन कहीं ना कहीं लंबा चलता है तो राज्य के प्रशासनिक अमले में जो एक खलबली जरूर मचेगी और राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके संचालन में कहीं ना कहीं जो है चुनौती आएगी। और जब सरकार ने ये फिर एक फैसला लिया था कि 2018 में जो याचिका पास हो गई थी उसके बाद सरकार ने जब स्टैंड लिया है कि अब हम फिर माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो है उपनल कर्मचारियों का आक्रोश जो है वो बढ़ा है और निश्चित रूप से वही आक्रोश आज सड़कों पर फूटा हुआ है। और तमाम प्रदेश भर से 13
जनपदों से जो है उपनल कर्मचारी बड़ी संख्या में राजधानी देहरादून में मौजूद है और अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। सुबह 10 बजे ये आंदोलन शुरू हो गया है, शाम के 3 बजे है और अभी भी ये मांग है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता और सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल। और मुख्य सचिव के साथ जो वार्ता है उस वार्ता पर आप नजर बनाए रखेगा, वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए।